हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं बैठी हुई हूँ अपने शॉप पर क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है एंड धूप तो आज बहुत ही ज़बरदस्त वाली हो रखी है। मतलब 3-4 दिन तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे मई आ चुकी है, बट गर्मी अभी तक नहीं आई है। बट हाँ, अब जो है वो गर्मी अपने जो क्या बोलते हैं, अपने चरम सीमा पर पहुँच रही है। मतलब धूप आज बहुत तगड़ी वाली है। बच्चे को मैं अभी सुला दी हूँ एंड हस्बैंड भी अभी ऑफिस से आ चुके हैं। आज वो जल्दी थोड़ा फ्री हो गए थे तो आ गए हैं एंड वो भी अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम ही मौका मिलता है ऐसे दोपहर में थोड़ा सा रिलैक्स होने का, थोड़ा रेस्ट करने का। तो मैं बोल रही हूँ कि आज मैं शॉप देख लेती हूँ, मैं संभालती हूँ। नॉर्मली दोपहर में वो संभाल लेते हैं जब वो होते हैं तो घर पर दोपहर में, वैसे तो वो बहुत ही कम होते हैं। मैं बोली कि मैं आज देखती हूँ और आज आप जाइए सो जाइए। मैं अभी अपनी शॉप पर बैठी हुई थी और मैं सोच रही हूँ कि बस अभी मैं अपने शॉप पर बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा मैं ऐसे कुछ वीडियोस शूट कर लेती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। एक होता है ना, मतलब देखो ये भी होता है ना कि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम तो मिलता नहीं है वीडियो शूट करने का। तो ऐसे क्या होता है कि एक रेगुलरिटी भी बनी रहती है। अभी मैं अपने शॉप पर बैठी हूँ तो ये है मेरा शॉप एंड मैं यहाँ पर आपको कभी सोच रही हूँ कि मैं अपने शॉप पर टूर कराऊंगी कि मैं अपने शॉप में क्या क्या सामान रखी हूँ। तो चलिए मैं आपको हल्का फुल्का से दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि और यहाँ पर ये मैं अभी आज गई थी, सामान लेकर आई थी शॉप के लिए। ये सामान अभी देखिए ऐसे ही पेटी में बंद पड़ा है तो इसको मुझे निकालना है। एंड ऐसे मैं लगभग हर 2 दिन पर 3 दिन पर मैं जाती रहती हूँ दुकान के लिए सामान लाने के लिए, क्योंकि सामान अक्सर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। देखो कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया, मतलब हमारी जो दोनों शॉप है ना वो ऐसी है कि मतलब डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, तो हमने बहुत ही सोच समझ कर ये ऐसे शॉप रखा है कि मतलब रेगुलर चलते रहे। लगभग हर 2 दिन 3 दिन पर हमें जाना पड़ता है दोनों ही दुकान का सामान लाने के लिए। आज मैं गई थी और कॉस्मेटिक के कुछ मेरे आइटम्स ख़त्म हो गए थे तो मैं आज लेकर आई हूँ। अभी मैं ऐसे ही पैकेट में ये बंद पड़ा है, अभी मैं इसे खोली भी नहीं हूँ और मैं अभी से खोल के रख दूँगी सामान। और दोपहर में वैसे क्या है कि ना गर्मी के टाइम में दोपहर में ज़्यादा वैसे कुछ लोग आते नहीं हैं क्योंकि पर हाँ फिर भी शॉप है तो हमेशा अगर बंद रखेंगे तो फिर सही रिस्पॉन्स नहीं आता है। खोलना तो पड़ता ही है और इवनिंग में ठीक ठाक चल जाता है। दोपहर में एकदम शांति शांति सा रहता है। मैंने सोचा कि चलो अच्छा टाइम है, शांति शांति सा भी है और अच्छा है, मतलब मैं ऐसे ब्लॉग शुरू कर सकती हूँ। मैं अभी सामान ओपन कर लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लेकर आया हुआ है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सामान में, मतलब मेरे शॉप में क्या क्या है। मैं आपको बस हल्का फुल्का थोड़ा सा अपना टूर करा देती हूँ शॉप का। यहाँ से अंदर जाने का, यहाँ से हम चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ अंदर और बाहर आप देख रहे हैं कितनी चिलचिलाती सी धूप है। बाहर मैं अभी बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं होता है, इसमें बैठी रहती है और इसमें ये है ना जैसे ग्लास लगा हुआ है तो ठंडा ठंडा सा रहता है, अच्छा लगता है। यहाँ से मतलब यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ पर ये गेट है और यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पर मैंने फ्रंट में ये देखिए यहाँ पर कुछ ब्राइडल चूड़े वगैरह मैंने रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर देखिए सामने में ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है सारे, जो कि मतलब जो कहते हैं ना जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो कि मतलब हर किसी को नीड होते ही होते हैं। तो वैसे वैसे मैं आइटम्स यहाँ पे रखती हूँ। ये यहाँ पर मैं कॉस्मेटिक्स आइटम रखी हूँ एंड ऊपर में कुछ ज्वेलरीज वगैरह मैंने ऐसे डिस्प्ले में रख दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि देखो बिजनेस में एक रूल होता है कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। तो बिजनेस का सबसे मेन रूल ये होता है कि आपको जैसे अपना बिजनेस चलाना होता है तो आपको पहले चीज़ों को दिखाना होता है, उसे डिस्प्ले करना होता है। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक अगर आप सामान को सहेज कर प्लास्टिक में पैक करके अगर आप शॉप में रखोगी तो वो चीज़ कभी नहीं बिक सकता है, कभी भी नहीं। इसलिए आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा कि जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में इस तरीके से कुछ लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नेकलेस एंड उसके ऊपर भी है, ये बॉक्स में है इस तरीके से, तो वो मैंने डिस्प्ले में रखा है। और यहाँ पर कुछ कंगन है, उधर भी चूड़ा है, तो काफ़ी स्पेस मैंने यहाँ पर बनवाया है डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो शॉप में मैं आती हूँ तो दर्शन करती हूँ अपने गणपति जी की और अपने लड्डू गोपाल जी की, जो कि बहुत प्यारे से हैं, क्यूट से हैं। मैं यहाँ पर रखती हूँ एंड देखिए इनसे ही हमारी दिन की शुरुआत होती है। और इस जगह पर मैं अक्सर वीडियो शूट कर लेती हूँ। जो मुझे रेगुलर देखते हैं तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर हमेशा इस जगह पर वीडियो शूट करती हूँ और रील्स भी बनाती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारा ये देखिए कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है मतलब कि जो रेगुलर में नहीं निकलती हैं, ऐसी ही मैं यहाँ पर चीज़ें रखी हूँ जो कि रेगुलर में सबको ज़रूरत होती है। क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम्स है तो बहुत ज़्यादा मैं और बहुत तरीके का मैं ऐसे ला कर रख देती हूँ। तो देखो कॉस्मेटिक आइटम्स क्या होते हैं ना कि वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, उनका डेट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही सिलेक्टिव आइटम्स लेकर आती हूँ और टचवुड मेरे कोई भी आइटम्स ऐसे फंसे नहीं रहते हैं, वो रेगुलरली निकल जाते हैं। एंड दैट्स वाई मुझे हर 2
दिन पर जाने पड़ते हैं दुकान का सामान लाने के लिए। सो बस उसी का नतीजा है कि मेरे यहाँ पर आज भी सामान मैं लेकर आई हूँ, और इसलिए आज मैं दोपहर में बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि सामान लेके आई हूँ तो अभी मुझे सारा रेट मिलाना होता है पर्ची से, कि मतलब सारा रेट हमें देखना होता है, और उसके बाद फिर मैं दुकान में सही से लगाऊंगी। सो कल मैंने की है यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई, और बस इसलिए मैं इसलिए मैं सोई नहीं हूँ और बैठी हूँ। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, और ये आप देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये काउंटर के अंदर में मैंने बनवा रखा है स्पेस। तो यहाँ पर मैं ऐसे रिंग वगैरह रख देती हूँ, और ये ईयरिंग वगैरह ऐसे मैं रख देती हूँ यहाँ पर। इधर में लिपस्टिक वगैरह रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये फ्रंट से अच्छे से दिखाई देता है, सो अच्छा रहता है इस तरीके से बिकना। और पता है बाबू ना डेली आकर शॉप में सारा सामान इधर उधर कर देता है, फिर मुझे 2-3 टाइम सब कुछ सही करना पड़ता है। सो इस तरीके से ये ऊपर से दिखता है। और ये सारे जो सामान है ये सारे मैं बाहर लगाती हूँ, बट अभी नहीं, शाम में लगाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए। सो नॉर्मली दोपहर में हम कभी कभी रेस्ट भी करने लगते हैं, तो इसलिए दुकान को जो है कि हम अच्छे से शाम में ही लगाते हैं। सो यहाँ पर ये सारे जो सामान है मतलब, तो ये सब हम यहाँ पर बाहर पे हैंग कर देते हैं। और फिर ये इधर में आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा बिंदी मैंने यहाँ पर ऐसे टांग के रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ये लेडीज़ के आइटम्स हो गए। और इधर सो गाइस चलिए पहले मैं इससे जो इसमें सामान है उसे मैं निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो सबसे पहले मैं इसे निकालती हूँ। तो ये सारे मैं कुछ पैड्स भी ले आई थी। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं 5-6 पैकेट और एक्स्ट्रा पैड्स ले आती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ये तो हर घर की ज़रूरत होती है। सो मैं पैड्स का अच्छा खासा अमाउंट रखती हूँ शॉप में, इसकी कमी कभी नहीं हो पाती है। सो ऑलरेडी मेरे पास है, बट मैं फिर भी जब भी जाती हूँ शॉप के लिए सामान लाने तो मैं 5-6 पीस और एक्स्ट्रा में ले आती हूँ। और उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ कॉम, क्योंकि कॉम मेरे पास थे, बट जो थोड़ी सी देखो कस्टमर तो हर तरह के आते हैं ना शॉप में। कॉम मेरे पास देखो पीछे भी आप देख रहे हो ना, कॉम मेरे पास बहुत सारे कॉम के कलेक्शन भी है। बट कस्टमर एक्चुअली क्या होता है ना कि आपने जब किसी भी चीज़ का शॉप किया ना, तो आपको हर रेंज का और हर लोगों को नज़र में रख के ही सामान लाने होते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सामान हर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, सभी लोग कॉस्टली सामान नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हमें हर रेंज का सामान रखना होता है, जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो, या फिर कोई भी आपके शॉप पे आए तो उसे ये ना लगे कि इनके यहाँ जो सामान है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपके पास हर रेंज का सामान होना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए तो वो हैप्पी होकर जाए, और उसे ये लगे कि हाँ चलो मतलब ये जो दुकान है ये ठीक है, सबके लिए बराबर है। क्योंकि हम बहुत जगहों पर ऐसा जाते हैं, तो मतलब बहुत जगहों पर क्योंकि हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज के सामान मिलते हैं। एंड फिर 1-2 बार अगर कस्टमर को ये लग जाता है कि यहाँ पर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वाला सामान यहाँ मिलता है, तो फिर वो दोबारा नहीं आते हैं। मैं क्या करती हूँ कि कोई भी सामान होता है तो मैं उसके कई रेंज रखती हूँ, मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी और लोवेस्ट टू लोवेस्ट क्वालिटी एंड मीडियम, तीनों चीज़ें मैं रखती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिससे जो अच्छा लगता है वही लेता है। सो ये जो है ये काफ़ी मीडियम क्वालिटी का कॉम है, एंड अच्छी क्वालिटी के कॉम और एकदम लो क्वालिटी का कॉम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट ये वाला जो था मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ये वाला मैंने कॉम भी लेकर आई हूँ। सो इसे मैं रख देती हूँ पहले। और ये भी जो पैड्स हैं तो इसे भी मैं अपनी जगह पर लगा देती हूँ। सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। मैं भी लेकर आती हूँ फिर भूल जाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो इसके बाद देखती हूँ क्या है इसमें। ये बेबी क्लिप्स है। बेबी क्लिप्स आप पीछे देख सकते हैं मेरे पास कितना ज़्यादा वेराइटीज़ पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ है जो कि मैं डिस्प्ले में रखती हूँ, एंड कुछ चीज़ें मैं स्टॉक में भी रखती हूँ। बट ये मुझे एक थोड़ा सा लेटेस्ट में कुछ दिख रहा था, मतलब थोड़ा सा यूनिक लग रहा था, अच्छा लगा था, तो मैंने एक ऑलरेडी ये भी ले लिया था। तो इस तरह के मैंने 2 पैकेट लिया था। सो इसे मैं अभी वहाँ पर मुझे लगाना है, तो इसे मैं अभी बाद में लगाऊंगी, इसे हैंग करना है वहाँ पर। और ये है हुक, जो कि जो लेडीज़ सिलाई करती हैं, तो हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं जो कि सिलाई रेगुलर करती हैं। तो हुक और जो धागा होते हैं कपड़े सिलने वाले, ये तो मेरे पास बिल्कुल मस्ट हैं, होने ही चाहिए, क्योंकि मेरी मतलब इस एरिया में पूरी कॉस्मेटिक की शॉप मेरी ही है। सो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल रखनी ही पड़ती हैं। सो ये हुक है और इसे मैं रख देती हूँ उसकी जगह पर।
और गाइस उसके बाद ये कुछ क्लचर्स हैं जो कि मतलब मुझे थोड़े से यूनिक लग रहे थे, अलग अलग लग रहे थे। सो मैं कुछ क्लचर भी लेकर आई हूँ। सो ऐसे मुझे ये देखिए थोड़े से मुझे अलग लग रहे थे ये। एंड मैं जब भी जाती हूँ शॉप का सामान लेने ना, तो मेरी जो नज़र होती है मेरे पास जो ऑलरेडी है, मैं सोचती हूँ कि जो ऑलरेडी मेरे पास सामान पड़े हैं सो मैं कुछ हट कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब कस्टमर कोई भी आपके यहाँ अगर आएगा तो सेम चीज़ें बार बार तो लेकर नहीं जाएगा ना, तो उसके पास हमेशा जो है कलेक्शन अच्छा होना चाहिए एंड ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। सो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल में है। सो मैं ये क्लेचर लेकर आई थी एंड ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे। और एक ये न्यू स्टाइल में आए हैं सिर्फ 2 कांटे वाले क्लचर। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, ऐसे कुछ लड़कियां मेरे पास आती थी तो ये डिमांड करती थी कि 2 कांटे वाले क्लचर हमें चाहिए। सो मुझे ये दिखा तो मैं भी एक लेकर आई हूँ, देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स इसका मिलता है। सो मेरे पास क्लचर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बट ये मैंने 3 कुछ यूनिक ले लिया है। सो इसे भी मैं रख देती हूँ। सो मैं यहाँ से सामान निकालते जा रही हूँ और अपने जगहों पर सामान लगाते जा रही हूँ। इससे क्या है कि बाद के लिए फिर मेरा काम रुका नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर ये मैंने लिया था बेबी लिप्स, मतलब ये मैंने 2 लिप बाम लिया था, एक निविया का है और ये शुगर का है, जो कि थोड़े से कॉस्टली आते हैं शुगर का एंड काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांडिंग भी है। सो मैंने ये भी लिया था एंड सिर्फ मैं से 1 पीस ही ली हूँ। और ये निविया का था, निविया का मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है और एक मैंने फिर से ले लिया था और ये शुगर का ले लिया था। तो ये भी अच्छा है, मतलब मैंने इसे पर्सनली यूज़ तो नहीं किया, बट मैं जो यूज़ करते हैं, जो ले आते हैं मेरे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, मैं उनसे रिव्यू भी लेती रहती हूँ। सो मैंने ये 2 ले लिया है, ठीक है, इसे फिर मैं लगा देती हूँ। एंड ये यहाँ पर मैंने कुछ बिंदी के पत्ते ले लिए हैं, जो कि बिंदी आपकी शॉप में आप रखोगे ना तो आपका शॉप बिल्कुल भरा भरा सा लगता है एंड डिफरेंट स्टाइल के बिंदी भी हो जाते हैं। सो दोनों फ़ायदा हो जाता है। तो बिंदी के मैंने आज काफ़ी सारे पत्ते लिए हुए हैं एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं बिंदी कितने सारे लगे हुए हैं। इधर पीछे भी होगा, इधर भी मैं लगा के रखी हूँ। बट वही शॉप है, देखो शॉप में आप जितना भी सामान लाओ ना, सामान कम ही पड़ जाते हैं। इस तरीके से मैंने काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बिंदी ली है। क्या है, जो शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो उसमें ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा निकलती हैं। आने वाले टाइम को ध्यान में रखकर ही सामान लाना चाहिए किसी को भी। सो इसलिए मैं इस चीज़ को मैं ध्यान में रखती हूँ। अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, सो इसलिए मैं बिंदी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए मैं बिंदी ले रही हूँ। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है मैं 10 to 15 पत्ते आज बिंदी लेकर आई हूँ। इतने सारे बिंदी हो गए हैं, तो इसे भी मैं अभी लगा देती हूँ एंड बाद में मैं इसे अरेंज करती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही कहीं रख देती हूँ एंड बाद में इसे मैं अच्छे से अरेंज करके लगाऊंगी। उसके बाद ये मैं यहाँ पर कुछ मंगलसूत्र वगैरह के कुछ लेटेस्ट कलेक्शन आए हुए थे, तो मैंने वो भी ले लिया था। सो इसमें ये छोटे वाले मंगलसूत्र हैं और इसमें ये मैंने चैन लिया है, जो कि चैन भी मतलब मेरी शॉप में रेगुलर निकलने वाला ही आइटम है। चैन भी बहुत निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाइस। सो ये मैंने कुछ लेटेस्ट मुझे दिखे तो मैंने वो भी ले लिए थे। एंड उसके बाद ये वाला कॉम्ब ख़त्म हो चुका था शॉप में। ये जो पतले वाले होते हैं ना, जो जू निकालने वाले कॉम्ब होते हैं, ये भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ये वाला भी ले लिया था। हालांकि ये सारी चीज़ें मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होती मेरी शॉप में, क्योंकि मैं दिल्ली से जाती हूँ तो वहाँ से मैं बहुत सारे आइटम्स इकट्ठे कई सारा उठा लेती हूँ, तो वो सारे आइटम जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। बट अभी दिल्ली गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो सो इसलिए मुझे इधर से ही लेने पड़ते हैं। तो ये वाला कॉम्ब हो गए एंड ये कुछ ये वाला ईयरिंग थी जो कि मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये इस तरीके का था। सो मुझे ये वाला ईयरिंग भी लेने थे, वो भी मैं ले ली हूँ। और इसमें है कुछ धागा, जो कपड़े की सिलाई करते हैं ना, वो वाले धागा है। तो धागे की मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 4-4, 5-5 बॉक्स मेरे पास धागे फुल भरे हुए हैं, बट फिर भी मैं ना इतने सारे कलर्स के होते हैं कि कितना भी मैं लाती हूँ ना, धागे कम पड़ जाते हैं। सो फिर भी मैं कुछ जो मुझे लगा कि शायद ये नहीं होगा, मैं यहाँ पर चेक की नहीं हूँ कि कौन कौन से कलर ख़त्म हो गए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि रेगुलर मैं देती रहती हूँ तो मुझे पता होता है कौन कौन से कलर ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ धागे भी ले ली हूँ। सो इसे मैं अभी उसी डब्बे में अरेंज कर दूँगी। सो बस ये था कुछ सामान जो कि मैं आज लेकर आई हूँ। सो ऐसे मैं हर 2 दिन 3 दिन पर जाती रहती हूँ, ऐसे सामान मैं ले आती हूँ। क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब इकट्ठा बहुत सारा जाकर लाओ, उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके हर 2 दिन हर एक दिन 2 दिन पे आप निकलते रहो, लाते रहो, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये था मेरा सामान एंड अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसे मैं हटाती हूँ।
सो गाइस मैंने आपको दिखा दिया है कि मतलब तो आज मैंने क्या क्या लिया है शॉप के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सो बस यही था। अभी मैं बैठकर करूँगी एडिटिंग, उसके बाद मैं ये करूँगी वीडियो पोस्ट। सो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।